हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से नदी घाटी परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी नदी घाटी कहाँ पे परियोजना चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख परियोजना था, हिमाचल प्रदेश का भी जो प्रमुख परियोजना था उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, फिर पंजाब का, फिर हरियाणा का भी पढ़ चुके हैं और राजस्थान का भी पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश का भी पढ़ चुके हैं और यूपी का भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार का भी कल कुछ हो गया था। आज हम लोग देखेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख परियोजना चलता है उसके बारे में। अगर हमारे पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि सीक्वेंस से जो है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करके हर एक राज्य का अलग अलग परियोजना के बारे में अलग अलग वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो अगर पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे तो पहले पिछले वीडियो को जरूर देख लें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो एरिया है उसमें कौन कौन सी परियोजना और कौन कौन सी नदी पर बनाया गया है उसके बारे में देखेंगे। उसके पहले जो कल मैंने बताया था उसके थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। जैसे कल बताए थे राजघाट परियोजना जो बेतवा नदी पर है, जो गंगा की सहायक नदी है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इससे लाभ मिलता है। यह जो है बाढ़ का नियंत्रण करने में का काम करता है और जल विद्युत उत्पादन करने का। वैसे ही सरदार सरोवर परियोजना के बारे में मैंने बताया था। ये 4 राज्यों को इससे लाभान्वित राज्य है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर नर्मदा सागर परियोजना बताया था जो कि नर्मदा नदी पर है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात में को लाभ मिलता है। उकाई परियोजना बताया था जो कि ताप्ती नदी पर स्थित था। मध्य प्रदेश और गुजरात इससे लाभ ही इसको मिलता था। ककड़पारा परियोजना बताया था जो कि ताप्ती नदी गुजरात में स्थित था। फिर पनामा परियोजना बताया था जो पनामा नदी पर गुजरात में स्थित था। फिर कोसी परियोजना बताया था जो कि बिहार और नेपाल यानी भारत और नेपाल दोनों संयुक्त रूप से दोनों मिलकर के यह परियोजना को कोसी परियोजना को चला रहा है। उसी तरह से गंडक परियोजना को भी बिहार और नेपाल दोनों मिलकर के चला रहा है। आज की अगली जो परियोजना है उसके बारे में देखते हैं। तो आज की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना को देखते हैं। आज की पहली परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर है। ये जो है दामोदर नदी पर है। यह कहाँ है? तो यह जो संयुक्त रूप से जो काम करती है दामोदर घाटी परियोजना, ये 2 राज्यों को यानी इससे लाभान्वित होता है। जैसे झारखंड से लेकर के यह जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों को मिलता है इससे लाभ। पश्चिम बंगाल यह जो है दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित परियोजना है। यह जो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह जल विद्युत का उत्पादन करना है। जैसे कि जल से जो बांध से जो सिंचाई का भी इसका प्रमुख काम है और जल से विद्युत का उत्पादन जो होता है वो काम करना, और कुछ एरिया में बाढ़ का भी नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला पंचेत बांध परियोजना। पंचेत बांध परियोजना यह जो है झारखंड में बनाया गया बांध है। इसके अंतर्गत कुछ और भी बांध आता है, जैसे कि पंचेत हिल डैम या धनबाद में यह बनाया गया है। पंचेत हिल जो है पंचेत हिल डैम या फिर इसी को पंचेत बांध परियोजना भी बोलते हैं।
यह झारखंड में मुख्य रूप से काम कहाँ करती है, तो यह झारखंड में काम करती है। यह भी जो है आपका दामोदर नदी पर ही बनाया गया है, दामोदर नदी पर। यह दामोदर घाटी परियोजना जो है, ये दोनों राज्य मिलकर के ये जो पंचेत बांध परियोजना है, यह भी दामोदर घाटी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यह जो पंचेत बांध परियोजना है, यह मुख्यतः जो है झारखंड में ही काम करता है। झारखंड के जो एरिया है उसी में यह जो बांध से जैसे बाढ़ का नियंत्रण करना होता है, यह जल विद्युत उत्पादन करता है, तो उसका लाभ जो है सिर्फ झारखंड को दिया जाता है पंचेत बांध परियोजना के तहत। फिर अगला देखते हैं। अगला जो है वह है तिलैया परियोजना। यह भी दामोदर नदी पर ही बनाया गया है। कौन सा है, तो तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना यह भी दामोदर नदी पर ही बनाया गया परियोजना है। दामोदर नदी पर ही बनाया गया परियोजना है। राज्य भी इसमें जो है वह प्रमुख राज्य जो है, यानी मुख्यतः कौन से राज्य को इससे, यह भी जो है जैसे तिलैया परियोजना भी है, यह भी दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो तिलैया परियोजना, अगर खास तौर पे बोले कि तिलैया परियोजना जो है तो कहाँ है, तो ये दामोदर नदी पर ही स्थित है। जो कि इससे लाभ जो होता है, पर्सनल जो लाभ होता है किस राज्य को, तो वह झारखंड को मिलता है। झारखंड को उसके अगला बांध जो है तिलैया परियोजना में ही और कुछ बातें हैं, जो कि जैसे इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इससे क्या क्या काम किया जाता है, तो सिंचाई का काम किया जाता है, फिर जल विद्युत उत्पादन का काम किया जाता है, कुछ जगह पर बाढ़ का भी नियंत्रण किया जाता है। तिलैया परियोजना के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि यह दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत यह आता है, तिलैया परियोजना भी। फिर कोनार बांध परियोजना, यह भी जो है चौथा, कोनार बांध परियोजना। कोनार बांध परियोजना जो है यह भी दामोदर नदी पर स्थित है। यह कहाँ, किस नदी पर बनाया गया बांध है, परियोजना है, तो कोनार बांध परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनाया गया बांध परियोजना है। इससे लाभ किसको मिलता है, तो मुख्यतः इससे भी लाभ जो होता है झारखंड को ही होता है। झारखंड को इससे काम क्या होता है, जैसे कि कोनार बांध परियोजना का काम क्या है, तो इससे भी वही काम होता है जो तिलैया और पंचेत बांध परियोजना कर रहा था, जैसे सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन करना और कुछ एरिया में बाढ़ का नियंत्रण भी करना है। फिर देखते हैं अगला परियोजना, पंचमा। यह जो है मैथन डैम परियोजना, यह भी दामोदर घाटी के अंतर्गत ही आता है। मैथन डैम परियोजना। मैथन डैम परियोजना जो है यह भी दामोदर नदी के अंतर्गत ही आता है। दामोदर घाटी जो परियोजना है इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी खास तौर पे, जैसे कि दामोदर घाटी अगर परियोजना बोलता है तो दामोदर नदी पर तो स्थित ही है, लेकिन इसमें क्या है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों मिलकर के काम कर रहा है। लेकिन जो पंचेत बांध परियोजना है इसके अंतर्गत अगर जो रहता है तो वह झारखंड को ही सिर्फ लाभ मिलेगा। अगर तिलैया बांध परियोजना के अंतर्गत अगर कोई परियोजना चल रहा है तो वह लाभ जो मिलेगा झारखंड को ही सिर्फ मिलेगा। फिर कोनार बांध परियोजना
के अंतर्गत अगर किसी को लाभ मिलता है तो सिर्फ झारखंड को मिलेगा। वैसी मैथन डैम परियोजना के अंतर्गत अगर किसी को लाभ मिलता है तो वह भी लाभ मिलता है किसको, तो झारखंड को ही मिलेगा। झारखंड राज्य को। यह भी जो है दामोदर नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर स्थित परियोजना है। इसका भी काम जो है सेम है, जैसे कि सिंचाई करना, बाढ़ का नियंत्रण करना और कुछ जगह पर जल विद्युत उत्पादन भी करना है। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है, दुर्गा बैराज परियोजना, जो कि मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों मिल करके काम करता है। दुर्गा बैराज परियोजना, बैराज परियोजना। अगला जो है दुर्गा बैराज परियोजना, यह भी दामोदर नदी पर ही स्थित परियोजना है। यह भी दामोदर नदी पर स्थित परियोजना है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और इसमें लाभ किस किस राज्य को मिल सकता है, तो झारखंड को मिलेगा और पश्चिम बंगाल को मिलेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल को इससे लाभ मिलता है। इससे मुख्यतः जो काम क्या किया जाता है, तो इसका भी काम वही है कि बाढ़ का नियंत्रण कुछ जगह पर है, कुछ जगह पर इससे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। कुछ डैम जो है अलग अलग जगह पर ये डैम बनाया गया दुर्गा बैराज परियोजना के अंतर्गत। तो कुछ जगह पर विद्युत उत्पादन हुआ, कुछ जगह पर सिंचाई का भी काम होता है, कुछ जगह पर बाढ़ का भी नियंत्रण किया जाता है। फिर देखते हैं अगला, फरक्का परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल में पर्सनल परियोजना है। यह फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना, यह भी दामोदर नदी पर ही है। दामोदर नदी, जहाँ पर जो मैंने बताया था कि गंगा को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं, भागीरथी नदी, तो वह भागीरथी नदी के पास में बनाया गया है। दामोदर नदी जहाँ पे मिलती है वहीं पे फरक्का के पास में। तो यह फरक्का परियोजना अगर पहला ऑप्शन में अगर दामोदर नदी देता है तो दामोदर नदी में मारना, और अगर दामोदर नदी ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर भागीरथी नदी हो जाएगा। भागीरथी नदी। फरक्का परियोजना किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के ही अंतर्गत आता है। और इसे गंगा नदी का भी परियोजना कहते हैं, जैसे गंगा नदी पर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि भागीरथी नदी को ही तो पश्चिम बंगाल में, या गंगा नदी को ही तो भागीरथी नदी बोल रहे थे ना पश्चिम बंगाल में। तो यह गंगा नदी पर भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में पहला अगर ऑप्शन देता है अगर भागीरथी, तो भागीरथी ही मारना। अगर दूसरा ऑप्शन गंगा देता है तो गंगा, और तीसरा ऑप्शन अगर देता है कि दामोदर नदी, तो दामोदर नदी लास्ट में मारना है। क्योंकि ये जो आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है, लेकिन भागीरथी नदी पर, जिसको हम लोग गंगा को बोलते थे, भागीरथी नदी, यह मुख्य रूप से जो काम कर रही है वो पश्चिम बंगाल के लिए काम करती है। पश्चिम बंगाल, फरक्का परियोजना या भागीरथी नदी या फिर गंगा नदी। गंगा नदी को ही भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, और दामोदर नदी पर अगर बोले तो दामोदर नदी भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि दामोदर नदी घाटी परियोजना के ही अंतर्गत आता है।
यह पश्चिम बंगाल के लिए काम करता है। फिर अगला देखते हैं। फरक्का के बाद जो है आपका यानी पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए कांगा सावर्ती परियोजना है। कांग सावती परियोजना हम लोग सीक्वेंस से क्या देखते आ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई भी स्टेट का देख रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का देखा तो पूरा परियोजना को पढ़ लिया था, हिमाचल प्रदेश को पूरा पढ़ लिया था। उसी तरह से जो भी राज्य को देख रहे हैं वो राज्य को कम्प्लीटली जितना भी परियोजना रहता है उस राज्य का पूरा कम्प्लीटली पढ़ के ही फिर अगला देखते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने ख़त्म कर दिया झारखंड की आज। अब दूसरा में जो है पश्चिम बंगाल हम लोग इंटर किए, जो कि फरक्का परियोजना से स्टार्ट किए। फिर कांगसावती परियोजना से हम लोग कांगसावती जो है परियोजना से हम लोग देखते हैं। यह भी जो नदी है वो कांगसावती नदी पर ही स्थित है। इसी नदी पर कांगसावती परियोजना जो है कांगसावती नदी पर ही स्थित है पश्चिम बंगाल में, जो कि गंगा की सहायक नदी है। ये वहाँ पे जा करके जो हुगली वाली नदी है, हुगली नदी जो है ये गंगा है, या फिर उसी को भागीरथी भी बोलते हैं। जो कोलकाता में हुगली जाती है वही भागीरथी नदी है, वही गंगा भी है, क्योंकि दो भागों में बट जा रही थी। तो ये कांगसावती परियोजना कांगसा नदी पर है, कांगसावती नदी पर यह काम कहाँ के लिए करती है, तो यह पश्चिम बंगाल के लिए, बंगाल। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि सिंचाई कुछ एरिया में करने का, और इसका और दूसरा काम जो है वो बाढ़ का नियंत्रण, और कुछ एरिया में यह भी होता है कि जल विद्युत भी उत्पादन किया जाता है। और अगला देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की आज लास्ट वाली जो होगी वो 9वां नंबर हो जाएगा। 9वां में जो है मयूराक्षी परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना, यह भी जो है आपकी मयूराक्षी नदी पर स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में बनाया गया परियोजना है। यह मुख्यतः हुगली नदी की सहायक नदी है। जो मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी पे, जो कि हुगली की सहायक नदी है। यह मान लो भागीरथी की भी सहायक नदी है, क्योंकि भागीरथी तो वहाँ पर हुगली नदी कहलाती है, और गंगा की ही सहायक नदी है, क्योंकि गंगाएं तो भागीरथी कहलाती है। तो यह मयूराक्षी परियोजना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। यह मुख्यतः काम कहाँ के लिए करता है, तो पश्चिम बंगाल के लिए करता है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज देख लिए कहाँ की, जैसे झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख परियोजना था उसमें से हम लोगों ने देख लिया। उसमें से दामोदर घाटी परियोजना के बारे में स्टार्टिंग किया था, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों मिलकर के काम करता है। फिर पंचेत बांध परियोजना बताया, जो कि दामोदर नदी पर ही बनाया गया झारखंड का परियोजना है। तिलैया परियोजना जो है यह दामोदर नदी पर है स्थित, और इस तिलैया को एक और नदी का नाम भी दिया जाता है। उसका जो नाम है आपका बराकर नदी भी बोलते हैं। जैसे कि तिलैया नदी परियोजना जो है इसको बराकर नदी पर भी बोला जाता है कि यह बराकर नदी पर स्थित है, लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है, इसलिए दामोदर घाटी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं तिलैया
परियोजना को। फिर कोनार बांध परियोजना देखा जो कि दामोदर नदी पर स्थित है झारखंड में। फिर मैथन डैम परियोजना देखा, दामोदर नदी पर है जो कि काम करता है झारखंड के लिए। दुर्गा बैराज परियोजना देखा दामोदर नदी पर, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों संयुक्त रूप से ये दुर्गा बैराज परियोजना काम करता है। फिर फरक्का परियोजना देखा जो कि भागीरथी नदी और गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में मुख्यतः यह काम करता है। फिर कांसावती परियोजना देखा, कांसावती परियोजना जो है कांसावती नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फिर मैंने लास्ट में देखा मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर, जो पश्चिम बंगाल के लिए काम करता है। और सभी का मुख्य कार्य क्या है, तो 3 ही काम इसमें है, क्या, सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन करना और एक जो है बाढ़ का नियंत्रण करना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।